वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, एनडीए 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। कल ही आया है और एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। मैं थोड़ा डिले इसलिए किया हूं कि मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आपको ये डिलीवर करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का जो हमारा एपिसोड है कि एनडीए 2024 में क्या खास है और किन्हें फॉर्म भरना चाहिए, क्या एज लिमिट है, किन किन चीजों पे हम चर्चा करेंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे जितने भी दोस्त हैं वो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो ऑफिसर बने कम उम्र में, तो दोस्तों ये वैकेंसी उनके लिए है। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस बार इंडिया में वैकेंसी कितना है, फिजिकल मेजरमेंट यानी हाइट कितना होता है, उसके बाद सिलेबस क्या है और क्या मिथ्स है। दोस्तों इसमें हम लड़कियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, गर्ल्स कि कौन सी लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, उनका एज लिमिट क्या हो सकता है, जिसके बारे में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस जर्नी को। तो दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि एनडीए का जो एप्लीकेशन शुरू हुआ है दोस्तों, वो 20/12/2023 से फॉर्म भरना शुरू हुआ है, यानी इस दिसंबर के 20 तारीख को, यानी कल ही। और दोस्तों इसका लास्ट डेट जो अप्लाई करने का होगा वो 9/1/2024 यानी जनवरी 9 तारीख को इसका लास्ट डे होगा अप्लाई करने का। शाम 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि आप अप्लाई पहले ही कर दीजिए, अन्यथा साइट दोस्तों बहुत बिजी हो जाता है। अगर दोस्तों आप एग्जाम फी लेट करते हैं पे, तो आपका दोस्तों वो 9/1/2024 तक आप लेटेस्ट एग्जाम फी जो है कर सकते हैं। दोस्तों इस बार मॉडिफिकेशन भी दिया गया, आप एडिट भी कर सकते हैं फॉर्म में। जैसे पिछली बार एडिटिंग का डेट कुछ पता नहीं था, लेकिन दोस्तों इस बार स्पेशली मॉडिफिकेशन या एडिटिंग का डेट दे दिया गया। जो बच्चे मान लीजिए फॉर्म भरते हैं, उनके पिताजी के नाम में गलत हो जाता है, उनके नाम में गलत हो जाता है, तो वो हमेशा फोन करते रहते हैं, हमें परेशान करते रहते हैं। तो दोस्तों आप इस बात को जान लीजिए कि जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे, कोई आपसे मिस्टेक हो गया तो आप 10 से 16 जनवरी के बीच में इस मिस्टेक को अमेंड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग जो है मिस्टेक ना करें, ध्यान से ही साइबर कैफे में जाकर फॉर्म को फिल करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एनडीए का जो एग्जाम डेट है हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों एनडीए का एग्जाम डेट फिक्स होता है, ये 21/4/2024 को होगा। और एडमिट कार्ड दोस्तों जो है वो एग्जाम से पहले आ जाता है। एडमिट कार्ड कब आएगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आप इस डेट को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 20/12/2023 से लेकर 9/1/2024 तक फॉर्म फिलअप का डेट है। मेरे कोई भी भाई एस्पायर हैं वो जरूर इस फॉर्म को फिल करें। और दोस्तों अब आपसे एक प्रश्न दिमाग में आएगा कि सर एप्लीकेशन चार्ज कितने होते हैं, फॉर्म भरने के चार्ज कितने होते हैं। दोस्तों फॉर्म भरने के चार्ज जो है मात्र 100 रुपया होता है अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो। दोस्तों अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो वो भी आपका दोस्तों माफ है। इस चीज को आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, जिसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या है, कितने उम्र के बच्चे इसके फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों एज लिमिट की मैं अगर चर्चा करूं तो 2/7/2005 से लेकर 1/7/2008 के बीच में अगर आपका उम्र आता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका एज 2/7/2005 है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपका उम्र 1/7/2008 है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई बच्चे का ऐसा उम्र नहीं होगा, जैसे मान लीजिए मेरा उम्र 2/7/2004 है तो दोस्तों मैं फॉर्म को फिल नहीं कर सकता हूं। अगर मेरा उम्र 2/7/2004 है मैं फॉर्म को फिल नहीं कर सकता हूं, या मेरा उम्र 2/7/2008 है फिर भी मैं फॉर्म को फिल नहीं कर सकता हूं। मेरा उम्र इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब है एज रिलैक्सेशन को लेकर। देखिए दोस्तों जिन लोगों को इन बातों को लेकर दिमाग में क्वेश्चंस होंगे कि सर क्या कैसे है, वो कमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर आपका 2/7/2005 के बीच में अगर उम्र है दोस्तों, 1/7/2008 के बीच में, 2/7/2005 से लेकर 1/7/2008 के बीच में, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। 2006 जिनका उम्र है वो भी भर सकते हैं, 2007 जिनका उम्र है वो भी भर सकते हैं। अगर आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में जानना है तो दोस्तों नोटिफिकेशन पे आप पढ़ के जान सकते हैं, अन्यथा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको कोई भी एज से रिलेटेड डाउट है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आए एज लिमिट को लेकर। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझने का प्रयास हम करते हैं। दोस्तों कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एनडीए के एग्जाम के थ्रू या तो आप आर्मी में जा सकते हैं, या नेवी में, या आप एयरफोर्स में जा सकते हैं। तो दोस्तों अब इन तीनों विंग के अलग अलग दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहले हम ये समझते हैं कि अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कौन से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, कौन से बोर्ड से, या कौन आपका स्ट्रीम होना चाहिए। दोस्तों अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम पास होना चाहिए। आप या साइंस से हो सकते हैं, कॉमर्स से हो सकते हैं, या आर्ट्स से हो सकते हैं, स्पेशली आर्मी के लिए। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है दोस्तों कि एनडीए के लिए आर्ट्स के स्टूडेंट कैसे तैयारी करें। तो आर्मी में जाने के लिए आपने समझ लिया कि आपका कोई भी दोस्तों स्ट्रीम होना चाहिए, कोई भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड जिसकी पहचान है वो होना चाहिए। इसका सीधा मतलब है जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं वो केवल और केवल आर्मी में जा सकते हैं, ना ही वो नेवी में जा पाएंगे, ना ही वो एयरफोर्स में जा पाएंगे। अब हम समझते हैं दोस्तों कि माफ कीजिएगा, नेवी में जाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दोस्तों सबसे पहले आपका जो है 10+2 यानी इंटर आप पास होने चाहिए, या आप उसी साल इंटर में अपियरिंग होनी चाहिए। मान लीजिए आप इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हैं, साथ में आप एनडीए का भी फॉर्म भर सकते हैं। जब आपका एसएसबी होगा उस समय आपको सर्टिफिकेट आराम से हाथ में मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें आपका बैकग्राउंड साइंस होना चाहिए। साइंस में भी एक स्पेशल बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका उसमें फिजिक्स, मैथ आपके सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए। अगर आपके सब्जेक्ट में फिजिक्स और मैथ नहीं है तो ना तो आप नेवी का फॉर्म भर पाइएगा, ना ही दोस्तों आप एयरफोर्स, ना ही आप 10+2 कैडेट एंट्री का ही फॉर्म भर पाइएगा। दोस्तों अब यहां पर एक प्रश्न आता है, जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड है वो क्या करेंगे। दोस्तों देखिए, जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड है वो केवल और केवल आर्मी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर बायोलॉजी लेकर आपका मेन मैथ है तो दोस्तों आप ऐसा में मान लीजिए मेन मैथ आपका बन जाता है तो आप मेन मैथ लेकर फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन मुझे जहां तक आइडिया है आप आर्मी में ही भर सकते हैं फॉर्म। चलिए दोस्तों, तो मुझे पूरा आशा है कि आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। और एक बात और, जो भी छात्र अभी 11th में है वो एनडीए का फॉर्म ना भरे, क्योंकि स्पेशल इसमें मेंशन किया गया या तो आप 12th में होने चाहिए या आप 12th पास होने चाहिए। यानी नेवी और एयरफोर्स के लिए आपका साइंस बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए अब आगे दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि दोस्तों कि फिजिकल मेजरमेंट क्या होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम नंबर ऑफ वैकेंसी को देख लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए, आर्मी में जो है 208 वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है। और इसके बाद नेवी में दोस्तों 42 वैकेंसी है, और एयरफोर्स में 120 वैकेंसी है, और कैडेट एंट्री के थ्रू दोस्तों 30 वैकेंसी है। अगर टोटल जोड़ा जाए तो 395 वैकेंसी आपके होते हैं। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे कि सर ये जो लड़कियां हैं यानी गर्ल्स जो है, जो हमारी बहनें हैं, वो एस्पायर अगर हैं, वो एनडीए में जाने के लिए कोई भी विंग में अपना काम देना चाहती है, अपना सर्विस देना चाहती है, क्या उनके लिए भी कुछ प्रेफरेंस है? जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अलाउ करने के बाद उनके लिए भी प्रेफरेंस है। और कितने सीट्स उन बहनों के लिए अनिवार्य है वो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया कि आर्मी में 208 सीट है दोस्तों। 208 सीट में दोस्तों 10 जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए है, और दोस्तों 42 सीट्स मैंने आपको बताया था ये नेवी में है। इसमें से दोस्तों 3 सीट जो है महिलाएं के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए, माफ कीजिएगा मेरी बहनों के लिए है। उसके बाद दोस्तों जो फ्लाइंग ब्रांच है उसमें 92 सीट है, जिनमें आपके इसी में 2 सीट महिलाओं के लिए, फिर मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, मैं माफी चाहता हूं, गर्ल्स के लिए जो है ये 2 सीटें हैं अनिवार्य दोस्तों। ग्राउंड ड्यूटी में 2 सीट फिर है इनके लिए है, 18 सीट में इंक्लूड है 2 सीट इसी में। और जो नन टैक है, देखिए इसमें टैक और नन टैक दोनों है दोस्तों। एक बीटेक एंट्री, एक नहीं होता है बीटेक एंट्री, उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे कभी। इसमें दोस्तों जो है नन टैक में आपका 2 सीट जो है दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। और दोस्तों 10+2 कैडेट एंट्री है, उसमें 25 सीट्स जो है दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए है। और बाकी आप लोगों को पता है कितने सीट्स इसमें थे दोस्तों, इसमें टोटल 30 सीट्स थे, तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी सीट किसके लिए है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड में ये चर्चा करेंगे कि इसके लिए क्या कोई फिजिकल मेजरमेंट भी होता है, क्या हाइट भी देखा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए आप आर्मी के किसी भी विंग में जा रहे हैं, आप मान लीजिए एयरफोर्स में जा रहे हैं, आप मान लीजिए नेवी के थ्रू किसी भी विंग में जाएंगे, तो आपका एक हाइट होना चाहिए दोस्तों। तो कितना हाइट होना चाहिए वो समझते हैं। कोई भी मेरे भाई बहन डिमोटिवेट नहीं होंगे, इसमें हाइट बहुत ज्यादा नहीं मांगा जाता है, आपका एक हाइट नॉमिनल होता है। तो चलिए दोस्तों हम फिजिकल मेजरमेंट को चर्चा करते हैं। देखिए आपकी मिनिमम लंबाई, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं या नेवी में या नेवल एकेडमी में जाना चाहते हैं, तो आपकी मिनिमम लंबाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप 157 सेंटीमीटर को फीट में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इंटरनेट पे जाइए और 157 सेंटीमीटर को दोस्तों फीट में बदल लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा।
दोस्तों अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपका मिनिमम साइज होना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर इतना आपका हाइट है, आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी भी विंग में आप जा सकते हैं। मुझे लगता है मैक्सिमम छात्र जो है इससे ज्यादा ही हाइट के होते हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं कुछ विशेष बात जो आपको बिल्कुल काम आने वाले हैं। वो बात है दोस्तों कि आखिर किन किन प्रोसीजर से होकर एनडीए में सिलेक्शन होता है। दोस्तों एनडीए में सिलेक्शन के 3 प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर होता है दोस्तों रिटन टेस्ट, जिसमें आपका मैथ और जीके का टेस्ट लिया जाएगा। मैथ का दोस्तों 120 क्वेश्चंस रहेंगे और दोस्तों जीके का जो है आपका 150 क्वेश्चंस रहेंगे। इसको मैंने बहुत डिटेल में काफी सारे वीडियो बनाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपका होता है एसएसबी। ठीक है दोस्तों, एसएसबी होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है और उसके बाद दोस्तों आपका जो है और सारे प्रोसीजर जैसे ज्वाइनिंग का आपका प्रोसीजर होता है, ट्रेनिंग का प्रोसीजर होता है। ठीक है दोस्तों, ट्रेनिंग भी 4 साल के होते हैं। वो सारी डिस्कशन हम किसी एक वीडियो में करेंगे, ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। दोस्तों सिलेबस के बारे में हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। सिलेबस को मैंने दोस्तों क्या किया है, सिलेबस को मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है कि एनडीए का सिलेबस क्या होगा, काफी इस पे वीडियो मैंने बनाया है। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं मिथ्स के बारे में, यानी एनडीए के बारे में कुछ अवधारणाएं जिससे बच्चे डर जाते हैं। दोस्तों जो भी मेरे भाई एनडीए की तैयारी कर रहे हैं वो काफी मिथ से परेशान होंगे कि क्या सर एनडीए में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा सर, या हम नहीं सिलेक्शन ले पाएंगे। दोस्तों देखिए, जब कभी आप एनडीए की तैयारी करते हैं तो आप इस बात को लेकर परेशान ना हो कि आपका कौन सा बैकग्राउंड है, आप कैसे पढ़ रहे हैं। बस आपके अंदर में जुनून और जज्बा होना चाहिए। मैं 4 से 5 आपको मिथ से अवगत कराता हूं। पहले लोग कहते हैं कि मेरा चीज पढ़ लो इसी से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पढ़िए, उसी से आएगा। दूसरा बात दोस्तों, खुद से मेहनत कीजिए, किताबें पढ़िए, ऑनलाइन कोर्स से बचिए। और दोस्तों इस तीसरा मैं बात आपको कहना चाहूंगा कि जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिए, अपने आप को आकलिए कितना आप नंबर ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। अगर इन चीजों को आप करने में सक्षम है दोस्तों, एनडीए निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे डिस्कशन नेक्स्ट किसी वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, इस वीडियो को देखा, थैंक यू यार देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।